हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 2 एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण का। हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा भाई हमें अंग्रेजी बोलनी है। हमने अंग्रेजी में देख लिया कि अच्छा इस शब्द को संज्ञा कहते हैं, इस शब्द को सर्वनाम, इसे क्रिया और इसे विशेषण और इसे क्रिया विशेषण, राइट। बट थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको ग्रामर का एडवर्ब में और देना चाहूंगी जो स्पोकन के लिए थोड़ा सा काम आएगा, क्योंकि कई बारी आप एडवर्ब को सिर्फ विशेषण मान के बैठ जाओगे जो क्रिया की होती है या एडजेक्टिव की होती है या सेंटेंस की होती है या अन्य एडवर्ब की होती है। बट इनके भी बहुत ज्यादा प्रकार होते हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में हम टाइप ऑफ एडवर्ब्स को देखेंगे। आपको अल्टीमेटली 8 प्रकार के दिखेंगे, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए केवल 4 हम ये कह सकते हैं कि ये फायदेमंद है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए, ठीक है, टाइप ऑफ एडवर्ब्स की, फिर वोकैबुलरी और नॉलेज टेस्ट 1 मिनट रिवीजन जैसे आपको पता ही है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा है, इसको समझेंगे तो वो हमें बहुत अच्छी तरह इस चीज को समझ में आएगा, ठीक है, समझना है। अब देखिए टाइप ऑफ एडवर्ब मतलब प्रकार क्रिया विशेषण के, ठीक है, प्रकार है एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। आपको ग्रामेटिकली ये जो टाइप ऑफ एडवर्ब है कई बार 8 से 10 में मिलेंगे। जनरली 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आपको 8 टाइप्स के यहाँ पर मिलेंगे, वो होगा ग्रामर, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश के लिए एडवर्ब होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 टाइप्स के। कितने प्रकार के? 4 टाइप्स के। अब ये 4 प्रकार के जो एडवर्ब क्रिया विशेषण होते हैं वो हम स्पोकन इंग्लिश मतलब डेली यूज में प्रैक्टिस करते हैं। जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं उनमें ये 4 प्रकार के एडवर्ब्स का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब कि वह क्रिया विशेषण जो किसी जगह की बताए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। फिर हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, से क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है, अन्य प्रकार के होते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में एडवर्ब 4 प्रकार के होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। तो ये 4 प्रकार के जो एडवर्ब हैं बस इन्हीं पर आज की चर्चा है और कुछ नहीं, बस इन्हीं पर चर्चा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रकार देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है? हमने सबसे स्पोकन का पहला व्यवहार, ठीक है, शिष्टाचार, ग्रीटिंग और मैनर्स पढ़ा था, ठीक है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण इन हिंदी those words that tell us the method of action are known as adverb of manner। हमें पता है रीति करने के लिए, रीति रिवाज करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ व्यवहार करना पड़ेगा। तो व्यवहार करना है तो यह जो क्रिया विशेषण है यह हमें बताते हैं तरीका। क्या बताते हैं? टेल अस द मेथड। ये हमें तरीका बताते हैं ऑफ एक्शन, क्रिया का। ये हमें मेथड बताते हैं, एक्शन बताते हैं क्रिया का। और इसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। इसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इन हिंदी वह शब्द, दोज वर्ड्स दैट टेल अस द मेथड, जो हमें तरीका बताते हैं किसी कार्य को करने का, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, ठीक है। जैसे वे हमारी कहानी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। मैंने एक कहानी सुनाई किसी को, तो आपको मैं आकर बता रही हूँ, वह ना हमारी क्लास की जो कहानी ना मैं किसी को सुना रही थी। मैं कह रही थी स्पोकन के बच्चे ना अरे 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 बड़े ही अच्छे हैं यार, बड़े ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं,
ठीक है, कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी पहले मजाक करें। कई बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं क्लास को, ठीक है, कहीं कमेंट सेक्शन में बातें चाहते नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं वो लोग, और कईयों को देखो सिर्फ बातें करने आते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, दिल पे नहीं लेने का। ओके नहीं ले रहे मैम, बोलो जो बोलना बोलो। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा वे जो लोग थे ना, वे हमारी कहानी को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। वे हमारी कहानी को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ, ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। पहली बात, वे हमारी कहानी को सुन रहे थे। क्रिया, कैसे सुन रहे थे? ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? कहानी को। कहानी क्या है बताइए? देखिए, वे हमारी कहानी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। दे वर लिसनिंग टू आवर स्टोरी केयरफुली। अरे और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, एलवाई में तो एडवर्ब आएगा, तो ये हमारा केयरफुली। केयरफुल क्या होता है? केयरफुल विशेषण, केयरफुली क्रिया विशेषण, बस, ठीक है। ये होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। माँ ने पुत्री को भली भांति समझा दिया। तो मैंने कहा, मैं एक बच्चे बात कर रहे थे, मैंने उसकी मम्मी को फोन करके मैं कहा सुनो जी सुनो। आपने कहा सुनाओ। मैंने कहा आपकी बेटी ना स्पोकन इंग्लिश में आती है, बड़ी बातें करती है जी, बड़ी बातें करती है, कृपा करके उसको समझा दो, कृपा करके उसको समझा दो। कि मैंने कहा अच्छा, मैं समझाती हूँ। तो आप वो दोस्त, उसकी लड़की, वो मुझे आके कह रही है माँ, मैम, मैम, ठीक है, मैं आपको माँ बुलवा रही हूँ, ओप्स, ठीक है, मैम, उसकी माँ ने ना, अपनी माँ ने ना पुत्री को ना भली भांति समझा दिया था। मदर मेड हर डॉटर क्लियरली अंडरस्टूड। क्लियरली, भली भांति मतलब बिल्कुल साफ साफ समझा दिया था। अंडरस्टूड मतलब तो क्रिया हो गई ना, तो क्लियरली मतलब कि समझा दिया था। तो ये हमारा एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब में तो एलवाई आता है, सिंपल सी बात। तभी तो कहते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा, एलवाई देखो लास्ट में एडवर्ब है। ओके, द अंडरलाइंड वर्ड्स धारा, ध्यान पूर्वक एंड भली भांति, क्लियरली और केयरफुली आर एडवर्ब ऑफ मैनर। क्यों? क्योंकि व्यवहार बता रही है ना। क्यों? क्योंकि व्यवहार बता रही है, ठीक है। एज दे टेल अस द मैनर ऑफ एक्शन। सिमिलरली, धीरे धीरे, स्लोली, सहसा मतलब सडनली, अचानक से, ठीक है। सच, ट्रुथ, तेज, फास्ट, जैसे, लाइक, वैसे, लाइकवाइज, ठीक है, आर ऑल्सो नोन एज एडवर्ब ऑफ मैनर। जब आप किसी को उसका व्यवहार बता रहे हो, ठीक है, जब किसी का व्यवहार बता रहे हो। तो टाइप ऑफ एडवर्ब में पहला हमने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब थोड़ा इंग्लिश में भी कर लो, हिंदी थोड़ी चलेगी सारा टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर, एंड एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन आकर, कि व्यवहार हो कैसे हो रहा है, मतलब एक्शन आपने किया कैसे है, ठीक है। एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, एक एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो हमें बताता है, क्या करता है? बताता है कि भाई जो कार्य आप कर रहे हो, ठीक है। तो टाइप ऑफ एडवर्ब में पहला हमने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब थोड़ा इंग्लिश में भी कर ले, हिंदी थोड़ी चलेगी सारा टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर, एंड एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन आकर, कि व्यवहार हो कैसे हो रहा है, मतलब एक्शन आपने किया कैसे है, ठीक है। एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, एक एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो हमें बताता है, क्या करता है? बताता है कि भाई जो कार्य आप कर रहे हो वो किया कैसे है, ठीक है। तो देखिए, द लायन क्रॉल्ड स्लिथली। जो क्रॉल्ड मतलब कि क्रॉल्ड क्या होता है? ऐसे, छोटा बच्चा होगा तो ऐसे, ठीक है। तो लायन लिख रखा है, तो हम लिखेंगे द लायन स्क्रॉल स्वीटली, मतलब ऐसे धीरे धीरे धीरे, तो एलवाई है, तो क्या होगा? स्लीपली। विल यू कम क्वाइटली, क्या आप धीरे धीरे आओगे? और डू आई हैव यूज टू, और आई हैव टू यूज ईयर प्लग्स, कॉमेडियन स्पाइक मिलिगन, मतलब कॉमेडियन स्पाइक मिलिगन ने बोला क्या आप धीरे धीरे आओगे, या मुझे ईयर प्लग्स यूज करने पड़ेंगे, धीरे
धीरे धीरे धीरे धीरे। तो ये क्वाइटली क्या हुआ, हमारा एडवर्ब धीरे धीरे। ठीक है, आगे नोट कर लीजिए, लॉट्स ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एलवाई। मतलब कि आपको पता है कि एडवर्ब जो होते हैं वो एलवाई से लगभग समाप्त होते हैं, तो दैट इज वाई हमने एलवाई का एग्जाम्पल दिया। ठीक, आगे चलो तो दूसरा आ गया कालवाचक क्रिया विशेषण। तो मतलब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, सही तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इन हिंदी those words which give us the information about the time of action is called adverb of time. हिंदी में जो शब्द हमें बताते हैं किसी जानकारी के बारे में, about the time of action, कि एक जो कार्य है वो कैसे हुआ, तो वो तो व्यवहार है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। यहाँ पर कब हुआ, टाइम, कहाँ हुआ, प्लेस, कैसे हुआ, ये एडवर्ब कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो जब कैसे आया तो एडवर्ब ऑफ मैनर आया। कब हुआ, कब हुआ, एडवर्ब कब हुआ। तो ये जो कब है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, समझे। चलो, कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम। इन हिंदी those words which give us information about the time of action is called adverb of time. इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल, माता जी अभी गई हैं, कहीं घर पर आया बूढ़ा, बेटा माता जी हैं घर पर। तो आपने कहा माता जी अभी गई हैं, माता जी अभी गई हैं। कोई आ रहा है माता जी से मिलने, तो वो भी बुजुर्ग है, बेटा माता जी हैं घर पर। माता जी अभी गई हैं, अभी गई हैं नहीं है। ठीक है, तो मदर हैज जस्ट गॉन, मदर हैज जस्ट गॉन। तो यहाँ पर मदर हैज जस्ट अभी 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 के बाद, अभी अभी की बात हुई, समय ने पर्वत ली, सॉरी पर्वत ली मैंने कहा, समय ने करवट ली। ओके, मैं कल तुम्हारे घर गया था, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मैं डाउटनेट पर आती हूँ, कहती हूँ कि आइए आइए, डाउटनेट मेरा घर है, यहाँ पर जरूर आइए, तुम मेरे घर क्यों नहीं आती हो। आपने कहा मैं कल आई थी आपके घर, आप मिले ही। मैं आई थी कल, मैंने कहा मेरे को तो मिले ही नहीं, तभी मैं चली गई। मैंने कहा ओहो आहा। चलो, मैं कल तुम्हारे घर गया था, मैं कल तुम्हारे घर गया था। आई वेंट टू योर हाउस यस्टरडे। भाई तू मिला नहीं तो मैं क्या करूं, तू मिलता नहीं तो मेरी क्या गलती। आई मेट टू योर हाउस यस्टरडे, यस्टरडे समय आया, समय आया, तो एडवर्ब ऑफ टाइम लेके आया। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट और यस्टरडे, व्हाट इज इट बेटा, कल। कल मतलब यहाँ पर कौन सा कल है, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल को कभी याद मत करो, बीता हुआ। चलो, अब इसको थोड़ा अंग्रेजी में कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हम इंग्लिश बार बार कर ही रहे हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन, कब और कितनी बार। कैसे हुआ, कल हुआ, कितनी बार, डेली हुआ। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। An adverb of time tell us when the action occurs और how often, या कितनी बार होना। तो यहाँ पर जब how often को ना हम जनरली adverb of frequency भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो ग्रामेटिकली है, इतना डेप्थ में हम स्पोकन में नहीं जाएंगे। ओके, तो I tell him daily, मैं बताती उसको रोज। I tell him daily, मैंने कहा हमारी जो गॉसिप होती है क्लास में, जो हम समझते हैं, बाकी अपने दोस्तों को कितना बताते हैं, दोस्तों को कितना बताते हैं। हमने कहा आई टेल हिम डेली। मैं कहा आई टेल हिम डेली। मैं कहा आई इज प्रोनाउन, टेल मीन्स वर्ब, हिम मतलब प्रोनाउन, डेली एडवर्ब,
ly, him, उसे बताना, daily, टेल। मैम यहाँ पर ये क्यों है? क्योंकि ये जो डेली है ना, ये हमारे बताने को दर्शा रहा है बेटा, हमारे बताने को हम रोज बता रहे हैं। क्रिया विशेषण, आय हाय, दिमाग में स्ट्राइक किया, हाँ हो गया। चलो, तो ये लाइन बोली थी ऑथर ओजी मैंजिनो ने, ठीक है। व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। जो तुम बोओगे अब काटोगे बाद में। तो ये थोड़ा सा सेंटिलाइन है, मतलब कि भाव, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ठीक है। मतलब जैसे कर्म करोगे वैसे आगे भुगतोगे। तो इसका ये अल्टीमेटली ये मीनिंग निकलता है, जैसे कर्म तुम अभी करोगे वैसा तुम्हारा आगे का भविष्य होगा। तो व्हेन यू प्लांट नाउ, ठीक है। ये तो हमने थोड़ी पोएम वाली बात कर ली, पोएटिक डिवाइस, मतलब हम थोड़े कवि के माध्यम से चले गए। लेकिन इफ वी सी टुडे कि यहाँ पर हम किसके बात करें मैम, आज जो प्लांट को, आज जो पौधे को हम बोएंगे, बाद में उसको काटेंगे। अभी किसके लिए बात किया गया? बोने की। अभी किसके लिए बात की गई? बोने की, प्लांट करने की। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि ये क्रिया को दर्शा रहा है। लेटर बाद में ये हार्वेस्ट को दर्शा रहा है, तो क्रिया के विशेषण हमारे हो गए एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस हाउ ऑफन समथिंग अकर। एग्जाम्पल ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, बहुत बार, ठीक है, समटाइम, कहीं बार। आर ऑल्सो नोन एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिन्हें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। फ्रीक्वेंटली हम जब यूज करें ना, ठीक है, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, तो वो जनरली फ्रीक्वेंसी में आते हैं, बट इसे भी हम फ्रीक्वेंसी भी मानते हैं। आगे चलते हैं। थर्ड है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जहां जगह आई एडवर्ब ऑफ प्लेस लेकर आई, ठीक है। तो एडवर्ब मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। कब हुआ, अब कैसे हुआ, कितनी बार हुआ। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके मन में रेज होना चाहिए, कैसे हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। कब हुआ, कितनी बार हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब कहाँ हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, अब देखो, दोज वर्ड्स विच टेल अस अबाउट अ प्लेस और अ डायरेक्शन ऑफ एन एक्शन, वह क्रिया विशेषण जो बताएं कि किस और ये कार्य हुआ था, या किस जगह पर ये कार्य हुआ था, किस और ये कार्य हुआ था और किस जगह पर हुआ था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखना, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर्स। कहाँ खेल रहे हैं? ऊपर खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? ऊपर खेल रहे हैं। तो खेलना क्या हुआ? क्रिया। अपस्टेयर क्या हुआ? खेलने को का बता रहा है, कि क्रिया की विशेषता बता रहा है कि खेल भी रहे हैं तो ऊपर खेल रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, ठीक है। पिताजी अंदर बैठे हैं। मम्मी ने कहा पापा कहाँ हैं? घर नहीं आए अभी तक? नहीं मम्मी, आओ आप मार्केट घूम रही थी। पिताजी अंदर बैठे, तो पापा बैठे हैं, सिटिंग, मेन वर्ब, आईएनजी, कंटिन्यूअस, तो वो भी अंदर। कहाँ बैठे? अंदर बैठे। कहाँ बैठे? अंदर बैठे। खेलने बैठने की विशेषता बताए, तो फादर इज सिटिंग इनसाइड, तो एडवर्ब ये हो गया, ठीक है। आगे, द अंडरलाइन वर्ड्स ऊपर, upstairs, above and under, inside give information regarding the place and the direction. Place or direction. Regarding place and direction of action. Okay, फोर्थ चलें। अब देखिए पहले इंग्लिश में, एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब जब क्वेश्चन आप पुट करोगे, वेयर, कहाँ, एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन अकर, कहाँ पर हुआ है।
I did not put it there. मैंने वहाँ पर नहीं रखा. ठीक है. Poetry surrounds us everywhere. Poetry, but putting it on paper is alas not easy at looking at it. तो विंसेंट वैन जॉग ने ये लाइन लिखी है और ये बहुत अच्छी तरह हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है क्योंकि मैं भी गाई जा रही हूँ बीच बीच में. ठीक है. तो ये देखो, उन्होंने कहा कि कविता तो हर जगह है, कविता तो हमारे साथ हर जगह है, लेकिन उसको कलम लेकर पेपर पे लिखना बहुत ही बड़ी बात है, आसान नहीं, वरना कविता तो हर जगह है. ठीक है. तो सराउंड अस एवरीवेयर. एवरीवेयर मतलब हर जगह, हर जगह स्थान को बता रहा है. देयर, वहाँ, तो ये भी स्थान को बता रहा है. एडवर्ब ऑफ प्लेस. कहाँ, देयर. कहाँ, वेयर. कहाँ, 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 कहाँ. क्लियर. आगे चलते हैं. ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं. चलो सुनते हैं. Those words, वह शब्द which give the measure, जो मेजर बताएं, क्वांटिटी बताएं एक्शन का. कितना हुआ. ठीक है. अब इंग्लिश में देखना है इसको. देखिए, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कंपैरिजन, हाउ मच, कितना हुआ. ठीक है. कितना हुआ. देखिए, those words which give the measure quantity of action called adverb of quantity, called adverb of quantity. ठीक है. अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ. अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ. आई एम श्योरली या टोटली एग्जॉस्टेड. बिल्कुल मतलब कि एग्जॉस्टेड तो मतलब थका होना हो गया ना. तो कितनी क्वांटिटी है. क्वांटिटी ये नंबर नहीं दे रखा. क्वांटिटी मतलब कितनी, डिग्री कितनी है आपकी. ठीक है. टोटली, पूरी तरह, श्योरली, पक्का पक्का. तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री. ठीक है. उतना खाना चाहिए जितना पच सके. कितना खाना चाहिए, जितना पच सके. वी शुड ईट दैट मच विच कैन बी डाइजेस्टेड. दैट मच, इतना चाहिए जितना, जितना मतलब दैट मच विच कैन बी डाइजेस्टेड. ठीक है. तो जितना क्या है, जितना क्या है, ये हमारा जितना हमसे पाचन हो सके हमारा, उतना ही हमें खाना चाहिए. तो उतना खाना चाहिए जितना पच सके. ठीक है. द अंडरलाइन वर्ड्स बिल्कुल, श्योरली, उतना, दैट मच, जितना, एज मच आर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि क्वांटिटी में हमें मात्रा पता चल रही है, डिग्री पता चल रही है. ठीक है. तो चलिए हम आगे और पढ़ते हैं. ठीक है. एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब, एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, हाउ मच. एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन. ठीक है. क्या, हाउ मच मतलब कितना. एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस व्हाट आर डिग्री एक्शन अकर. मतलब कि डिग्री एक्शन अकर, कितना, कितना एक्शन हो गया. ही वर्क्स स्मार्टर. स्मार्ट नहीं कर रहा, स्मार्टर. ही इज स्मार्ट, ही वर्क्स. अभी अगर आप कहो मैम ही इज स्मार्ट भी, तो हमारा एडवर्ब हुआ, क्योंकि स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट. ठीक है. आहा आहा आहा. आपने कहा क्यों. मैंने कहा ये विशेषण है. कैसे? क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है. स्मार्टर, ही वर्क्स स्मार्टर. ये कार्य को बता रहा है कि कार्य स्मार्ट है. आहा आहा, दिमाग में आया. तो स्मार्टर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी. कितना कार्य करा, स्मार्टर, डिग्री है. ठीक है. एडवर्ब में हमने, एडजेक्टिव में हमने डिग्री देखी थी ना, और एडवर्ब में भी देखी थी. ठीक है. क्वाइट. अब देखिए, डाउटर्स मेक मी वर्क हार्डर टू प्रूव देम रॉन्ग. बिजनेसमैन डर्क जेटर ने बोला था एक लाइन, डाउटर जो संदेह पूर्वक लोग होते हैं ना, वो मेरे कार्य को और मुश्किल कर देते हैं. ठीक है. मेक मी वर्क हार्डर, जो संदेह पूर्वक लोग होते हैं ना, वह ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से मुझे और मेहनत करनी पड़ती है उनको दर्द दिखाने के लिए कि वह गलत है, मैं नहीं. तो जब भी आप पे कोई संदेह करे, डाउट करे, तो इट इज गुड फॉर यू, बिकॉज यू विल वर्क हार्ड फॉर इट. है ना. कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, अगर कोई तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो लेने दो ना. इससे क्यों? क्योंकि उनको गलत प्रूव कराने के लिए या उन्हें बताने के लिए कि आप गलत सोच रहे हो, आप अपनी मेहनत और बढ़ाओगे. है ना. तो डाउटर मेक मी वर्क हार्ड. कितना, कितनी मात्रा में काम करते हो, हार्डर, और ज्यादा में.
वहाँ स्मार्टर और हार्डर क्या है? स्मार्टर और हार्डर क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, हो गया आपका। अब हम एग्जाम्पल करेंगे। दे रन स्लोली, वे लोग धीरे धीरे दौड़ते। रन स्लो, दे रन स्लो, वे लोग धीरे दौड़ते हैं। स्लोली भी बोल सकते हैं आप यहाँ तो ज्यादा आसान। रन मतलब भागना, मैनर को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। राम स्पीक लाउडली, कैसे बोलता है? जोर से बोलता है। She went to there twice, वह वहां गई, कहाँ पर? 2 बार। तो कितनी बार गई? 2 बार। तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। कैसे गई वो? 2 बार गई। कैसे भागा वो? धीरे धीरे। ठीक है, तो ट्वाइस क्या है? यहाँ पर आपने अभी जितना पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर। आई कम हियर डेली, ही एक्सरसाइज टुडे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, ये टाइम। ठीक है, आई कम हेयर डेली, कब? रोजाना। ठीक है, कब? रोज। ही एक्सरसाइज टुडे, उसने एक्सरसाइज कब करी? आज करी। आई सॉ हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे पिछले साल देखा था। आई सॉ हिम लास्ट ईयर। शी कम्स लेट, वह लेट आती है। कब आती है? लेट आती है। कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो वह क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ कब हुआ? कब हुआ? एडवर्ब ऑफ क्या? ठीक है। अब आई रन फास्ट, मैं कैसे भागता हूँ? फास्ट। ठीक है। ही इज फाइटिंग ब्रेवली, वो कैसे लड़ता है? ब्रेवली लड़ता है। ठीक है, तो फास्ट, ब्रेवली, ही वर्क्स हार्ड। कैसे हुआ? कैसे काम किया? हार्ड मतलब कि हार्ड वर्क करके। सीता वॉक स्लोली, कैसे दौड़ती है सीता? सीता वॉक स्लोली मतलब कि धीरे धीरे। तो ये एडवर्ब ऑफ आगे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जितने एग्जाम्पल करोगे उतने कम है। कम हेयर, इधर आओ। गो देयर, उधर जाओ। सिट आउटसाइड, उधर बैठ जाओ। तो क्या हुआ? जगह बताई, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। तो क्या है? कम हेयर, इधर आओ। गो देयर, उधर जाओ। सिट आउटसाइड, बाहर बैठो। देयर उधर, इधर। ठीक है, तो दीज आर एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब देखो यहाँ तक क्लियर था ना सबको क्लियर हो गया। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत अधिक खुश हूँ, बहुत अधिक खुश हूँ, बहुत अधिक खुश हूँ। तो हैप्पी, आई एम हैप्पी। हैप्पी क्या है? विशेषता, विशेषण को बता रहा है। ये विशेषण को बता रहा है वेरी, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। तो बहुत ही खुश हूँ। वी हैव टू मच फन, टू मच फन। वी हैव टू मच फन, टू मच फन। तो यहाँ पर टू क्या है? मच मतलब एडवर्ब टू, तो यहाँ पर क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। कुंदन हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट मैथ, मुश्किल से, उसकी डिग्री क्या है? मुश्किल से पता है उसे। मुश्किल से क्या? मुश्किल से उसे पता है। ठीक है, तो आगे और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, आवर फ्रेंड्स विल गो टू लंदन टुमारो, हमारे दोस्त जाएंगे लंदन में कल। तो क्या होगा? हमारे मित्र कल लंदन जाएंगे। हमारे मित्र कल लंदन जाएंगे या हमारे दोस्त जाएंगे लंदन कल। ठीक है, तो ये टाइम बता रहा है कब। कब हुआ? कल होगा, कल। तो यहाँ पे टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, माई फादर फ्रेंड मिस्टर वर्मा मेट मी 3 years ago, मेरे मित्र के पिताजी मिस्टर शर्मा मुझे 3 साल पहले मिले। कब मिले? कब मिले? पहले मिले, पहले मिले।
पहले मिले, 3 साल पहले मिले। तो 3 साल तो भाई हम ये कहेंगे विशेषण है, और 3 साल पहले मिले तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। दिस ओल्ड वुमेन, ध्यान से देखना, दिस ओल्ड वुमेन केम टू माई हाउस लास्ट नाइट। यह बूढ़ी औरत पिछली रात मेरे घर आई। यह बूढ़ी औरत पिछली रात मेरे घर आई। तो पिछली रात क्या हुआ बेटा? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आगे हम करेंगे और does she come here when her younger brother with her younger brother। क्या वे अपने भाई के साथ यहाँ आई थी? कहाँ आई, कहाँ गई, कहाँ पहुंची, कब नहीं, कैसे नहीं, कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ, क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। Does she come here? here मतलब यहाँ। कब? अब आपको कहाँ ढूंढना है? कहाँ? यहाँ। Some children went inside my house। कहाँ? कहाँ? कुछ बच्चे मेरे घर के भीतर गए। भीतर कहाँ गए? कहाँ गए? inside। तो मतलब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। ठीक है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू से लाइक कहाँ। ओके। I want to go somewhere today। मैं आज कहीं घूमने जाना चाहता हूँ। मैं कहीं तो जाना, कहाँ? कहीं, कहाँ? कहीं, कहाँ? कहीं। तो यहाँ पर कहीं क्या है बेटा? कहीं यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कहाँ है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कहाँ? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है रॉकी इज टू केयरलेस। यार रॉकी बहुत लापरवाह है। कितना? बहुत। कितना? बहुत। डिग्री, क्वांटिटी, कितना? 2। तो यहाँ पर जो बहुत है ना बेटा, ये एडवर्ब ऑफ क्या है? एडवर्ब ऑफ, बोलो बोलो, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। ठीक है। और ये इसी में हमने एक फ्रीक्वेंसी भी पढ़ ली है, जब बार बार कोई चीज हो। दिस इज फुली इंग्लिश मीडियम। यह स्कूल पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम का है। पूरी तरह, फुली मतलब पूरी तरह से, फुली कितना? उसकी माध्यम पूरा, क्वांटिटी। तो यहाँ पर फुली क्या है? डिग्री। ठीक है। शी टॉक्स वेरी क्लेवरली। कितना कैसे बोलती है? बहुत ही ज्यादा। तो चतुराई से वेरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब बोलेंगे क्लेवरली, ठीक है, तो यहाँ पर वेरी जो है ना, क्लेवरली देखा आपने, एलवाई है, तो ये मात्रा को बता रहा है, बहुत अधिक, टू मच। तो ये हम ये कहेंगे, ये दोनों मिलाकर क्या बोल रहे हैं? डिग्री, वेरी क्लेवरली। ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। ठीक है। तो कैन यू सेंड मी द लेटर फास्ट। क्या आप मेरे को जो पत्र है वो तेजी से दे सकते हो? कैसे? तेजी से। ओल्ड पीपल वॉक स्लोली। वॉक स्लोली कैसे भागते हैं? कैसे? स्लोली, धीरे धीरे। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया। ये भी मैनर आ गया। ओपन द बॉक्स केयरफुली, ध्यान पूर्वक। तो अपने कार्य को कैसे करना है? बहुत ध्यान पूर्वक। तो ये भी हमारा मैनर आ गया। क्या आ गया? मैनर आ गया। ठीक है। तो ये पूरा एडवर्ब था स्पोकन इंग्लिश में। ग्रामेटिकली तो भाई 10 एडवर्ब होते हैं, कम से कम 8 से 10। लेकिन स्पोकन में जब हम बोल रहे हैं तो हमें 4 हेड्स में मानेंगे कि ये हमारे एडवर्ब है। ठीक है। तो वोकैबुलरी देख लेते हैं। सैप, पहला ये भी ऐसे वर्ड है, सैप। ठीक है। सैप मतलब सार, सार चीज। सैटेलाइट कैसे बोलेंगे? सैटेलाइट, 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 उपग्रह। सटायर, 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 ताना देने व्यंग्य या हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य मतलब कि जब किसी चीज को आप हंस के, हंसी मजाक में चिढ़ाते हो ना किसी को, तो उसे कहते हैं हास्य व्यंग्य।
सीरियल, सीरियल मतलब क्रम, क्रम, ठीक है। शेम, शेम मतलब शर्म, मतलब शर्म, ठीक है। आगे देख लेते हैं और चीजों को। सिप, सिप मतलब कि चुस्की लेना, चुस्की लेना नहीं, चुस्की लेना होता है, सन होगा यहाँ पे, चुस्की लेना, सिप, ठीक है, चुस्कियां लेना। साइज नाप, स्पोर्ट खेल या क्रीड़ा। स्पाई, स्पाई मतलब जासूस। स्टेबल स्टेबल निश्चय, ठीक है, हिलता नहीं है, बिल्कुल दृढ़ है, ये भी कह सकते हैं। तो ये थे हमारे 10 वोकैबुलरी वर्ड जो इससे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा है पहले हम क्विज ले लें। चलिए, तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट? Question number 2, what do you mean by spy? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट? खेल, तो ए पार्ट इज द करेक्ट वन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पाई? स्पाई मतलब जासूस, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो समराइज कर दे, आज हमने पढ़ा क्या है। हमने आज 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को पढ़ा, ठीक है। हमने देखा एडवर्ब ऑफ मैटर। तो मैंने आपको एक चीज बताई, कैसे हुआ, कैसे हुआ। फिर हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ टाइम, कब हुआ, कब हुआ, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, ओके। एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, प्लेस और क्या था, एडवर्ब ऑफ डिग्री। कितना हुआ, कितना हुआ, क्यों हुआ, ये है 4 टाइप ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो ये जो मैंने गाना गाया ना, इससे पूरा आपको समझ में आ गया होगा। यही हम स्पोकन इंग्लिश में, स्पीकिंग कोर्स अगर मैं कहूँ या स्पोकन इंग्लिश क्लासेस कहूँ, बात एक ही है, इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। तो समराइज कर देते हैं। आज हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स करें। क्या क्या टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स करें हमने, यहाँ पर वोकैबुलरी सेक्शन करा, ठीक है। हमने यहाँ पर 1 मिनट रिवीजन करी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नॉलेज टेस्ट भी किया, भाई हमने जितना पढ़ा था, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने ये सारी चीजें आज करी हैं। तो होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, ये 3। व्हेन कब, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे। अब आपको इसमें फिल करना है, क्या करना है, इसमें फिल करना। डू यू नो दैट आई कैन फाइंड एन इरेजर? डू यू नो हाउ कैन आई फाइंड एन इरेजर? कैसे मैं एक इरेजर को ढूंढ सकता हूँ, कहाँ मैं एक इरेजर को ढूंढ सकता हूँ, या कब मैं इरेजर को ढूंढ सकता हूँ। तो ये आप सोचिए कि सबसे सटीक क्या लगने वाला है, ठीक है, सबसे सटीक क्या लगने वाला है, ओके। तो हमारा ये था होमवर्क, आपको जरूर करना है। सोचिएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें लगेगा ब्रेन, ठीक है, सबसे ज्यादा ब्रेन लगेगा इसमें। और बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा, ओके। तो अगला लेक्चर है हमारा कंजंक्शन। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है, नाउन,
प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, सब समझ में आ गया। क्योंकि नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ना जरूरी है, फिर क्रिया पढ़नी जरूरी है, फिर विशेषण पढ़ना जरूरी है, फिर क्रिया विशेषण पढ़ना जरूरी है। अब ये जो कंजंक्शंस है ना, ये जो है ये थोड़ा सा ट्विस्ट ला देंगे आप। क्या ला देंगे? ये थोड़ा सा आपकी पूरी स्पोकन इंग्लिश में ट्विस्ट ला देंगे। ओके, तो ग्रामर इज वेरी वेरी असेंशियल पार्ट इन स्पोकन इंग्लिश, अदरवाइज आपका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, बोलने का तरीका, आई कैन सिट या सिट कैन आई, क्या सही है? आई कैन सिट। कैसे पता चला? टेंसेस पढ़ के हमने देखा ये नाउन है तो ये कर्ता के स्थान पर आएगा, एम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है तो वो वर्ब के स्थान पर आएगा, तो ऐसा पूरा फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो होप आपको पूरा एडवर्ब अच्छी तरह समझ में आ गया। प्रैक्टिस जरूर करिएगा। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, डाउट नोट पे बने रहिए।